उत्तर प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। समय की मांग को देखते हुए नर्सिंग और पैरामेडिकल के प्रशिक्षण में बदलाव भी होंगे। यह मुमकिन होगा मिशन निरामया अभियान से। वहीं अभियान के तहत नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को बताया कि मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की अहम भूमिका होती है। मरीजों के पास ज़्यादा समय नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ का गुजरता है। मरीजों को बेहतर देखभाल के लिए नर्सिंग व पैरामेडिकल की पढ़ाई की गुणवत्ता पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट दिलाने और करियर काउंसलिंग के लिहाज से मिशन निरामया अभियान मील का पत्थर साबित हो सकता है। और दुनिया के पैमाने पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करने की योजना है जिसमें भारतवर्ष में नहीं दुनिया में इसकी चर्चा हो, उत्तर प्रदेश ही बखूबी कर सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज होंगे। 2017 से पहले मात्र कुछ जनपदों में मेडिकल कॉलेज थे। चिकित्सकों की बड़ी कमी थी, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विगत मात्र 5.5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हुई है, चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो। और हमने मेडिकल स्टूडेंट्स की संख्या में भी इन्हीं मेडिकल कॉलेजों में दुगुनी करने का काम किया, चाहे पैरामेडिकल हो चाहे नर्सिंग हो। हमारे सामने चुनौती है कि जो दुनिया के पैमाने हैं WHO के, एक चिकित्सक पर 3 पैरामेडिकल और 3 नर्सेज होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज तो खुल गए, लेकिन नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल हम कहां से लाएंगे? मुख्यमंत्री जी ने खुद समीक्षा बैठक ली और तय किया हमें इसे लक्ष्य को पूरा करना है। हम उत्तर प्रदेश में एक बड़े रोजगार के हब के रूप में विकसित होंगे और साथ ही साथ भारतवर्ष को और दुनिया को हम यहाँ के चिकित्सक और पैरामेडिकल और नर्सेज भेजने का काम। समाज को आगे बढ़ने के लिए 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र उसके लिए आवश्यक होते हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। इसके बगैर सभ्य और स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश कभी देश के अंदर और भारत दुनिया के अंदर कभी विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। शैक्षिक रूप से हम इतने समुन्नत थे कि दुनिया भारत की ओर देखती थी और दुनिया के स्नातक भारत के उस समय के गुरुकुल सदृश विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन के लिए आते थे। नालंदा हो या तक्षशिला या विक्रमशिला या काशी के विश्वविद्यालय इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दुनिया की सबसे प्राचीनतम स्वास्थ्य पद्धतियों में से भारत की स्वास्थ्य पद्धति है, लेकिन हम कहीं न कहीं इसमें पिछड़े हैं। कारण है समय के अनुरूप हम अपने आप को नहीं लेकर चल पाए। हमने इसमें शोध की संभावनाओं को समय के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया और परिणाम हम सबके सामने है कि हम पिछड़ते गए। दुनिया हमसे बहुत आगे बढ़ गई, हम लकीर के फकीर बन गए और फिर हमारी मजबूरी हो गई उनकी नकल करने की। एक नई शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की थी। सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए जिस अभियान को आगे बढ़ाया था, उसी कड़ी का हिस्सा है मिशन निरामया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र,
उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। जो मेडिकल के छात्र छात्रा हैं उनको नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उनके लिए मिशन निरामया अभियान की शुरुआत हो गई है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल संदीप, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्भया अभियान है उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत की थी और लखनऊ की SGPGI में इसका शुभारंभ हुआ था। और अपने बयान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बातें कही थी और उसमें उत्तर प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ऐसा CM योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा था। वहीं समय की मांग है को देखते हुए नर्सिंग और पैरामेडिकल के प्रशिक्षण में बदलाव भी होंगे और ये मुमकिन होगा मिशन निर्भया के अभियान से। तो वहीं अभियान के तहत नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा था। बिल्कुल जितेंद्र, सही कहा आपने। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र।